ये वाला तो वीडियो से अच्छा गिर जाओगे नीचे उतर जाओ। दिल्ली में है, 2-3 जगह देखा मैंने। जो मैंने बना क्या पत्थर मार रहा था लायन को। हाँ वो यहाँ पर जो लायन है, कोई फोटो खींच। कितना बड़ा टाइगर होगा जिसका पगमा कितना बड़ा हो। थोड़ी अलग है। शायद वो एक बड़ा सा एरिया है बीच में जो बहुत अटैक हो रहे थे, बहुत लोगों को जो मारा था वो फुल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और रणथंभौर नेशनल पार्क से आने के बाद हमने करी थी झलाना लेपर्ड रिजर्व की सफ़ारी। एक सफ़ारी की थी हमने मॉर्निंग की, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद हम वापस आ गए थे जयपुर और फिर आज हमें घूमना था जयपुर में जल महल के आसपास। हवा महल और जल महल जाएंगे। तो जल महल के आसपास माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। लास्ट टाइम जब हम आए थे काफ़ी सारी बर्ड्स आई थी। मेन था हमारे पेलिकन देखने का। वैसे तो जब हम आ रहे थे तो हाईवे के पास में दिखी थी, लेकिन बहुत दूर थी और वहाँ पर आती हैं काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स। तो पहले हम चलेंगे जल महल। हमने कर लिया था अपने होटल से चेकआउट और उसके बाद हम मार्केट और हवा महल भी जाएंगे। और जितना टाइम बचेगा तो हम जाएंगे नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, बायोलॉजिकल पार्क है नाम, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। वैसे तो हम फोर्ट पहले गए हुए हैं लेकिन बायोलॉजिकल पार्क नहीं घूमे थे वहाँ। तो पहले जब यहाँ घूम लेंगे उसके बाद वहाँ जाके फिर हम सरिस्का के लिए निकलेंगे उसी रूट से, क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व में कल हमारी सफारीज हैं 2। मुझे लग रहा है जो पहले वाला कट था वहाँ से जाना था जल महल के लिए। हम उसकी जल महल की बैक साइड में आ गए हैं और अभी हमें आगे से गाड़ी मोड़ के फिर उसी रास्ते पे जाना होगा जो उससे पहले रास्ता था। हम अभी गलत आ गए हैं। वैसे तो यहाँ से भी घूम सकते हैं, गाइड्स वगैरह काफ़ी कह रहे हैं कि इधर से चलो, लेकिन बात यह है कि वहाँ गाड़ी की पार्किंग हो जाएगी और जस्ट सामने ही जल महल होगा। तो हम वहीं चलते हैं। कैमराज वगैरह भी है क्योंकि साथ में। अब हम पहुंच गए हैं जल महल के पास। यह है नोबल डक। अभी सनलाइट थोड़ा अगेंस्ट है, वरना इसके कलर्स इतने सुंदर लगते हैं। अभी फिर बनाऊंगी इसका वीडियो जब सनलाइट फेवर में होगी। और कॉर्मोरेंट्स हैं बहुत सारी जो फ़िश खाने में लगी हैं और ये फ़िश छीनने के लिए आ रहा था उससे। पेलिकन्स इस बार थोड़ा कम है, अभी कुछ बैठी हुई हैं और एक यहाँ पर भी है, अब उड़ गई है, बाकी तो सोई हुई हैं वहाँ पर। और कॉर्मोरेंट्स बैठी हुई हैं उनके साथ में। तो पहले एरिया खुला रहता था, अब जाली लगा दी है ताकि कोई कूड़ा करकट ना फेंके लेक में। और यहाँ पर भी कॉर्मोरेंट यहाँ फ़िश खाने में लगी हुई थी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी फ़िश पकड़ के खा रही है, बिल्कुल निगल जा रही है एक बारी में। कॉर्मोरेंट यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फ़िश पकड़ने में लगे हैं। एक और पकड़ी है वो देखिए।
आपका नहीं मैं चढ़ जाऊंगी ऊपर नहीं चढ़ने ग्रे हेरॉन बैठी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर लाइट सही पड़ रही है तो आप देखिए नॉब बिल्ड का कलर फेदर्स का कितना सुंदर लग रहा है। लोगों ने शायद कुछ खाने के लिए डाला है, शायद ब्रेड है तो ब्रेड खा रहे हैं। पकड़े इसमें वही तो कह रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ निकल जा रही सीधे। ये थोड़ी अलग है ना, इनके वाइट वाइट है ना फेदर्स के ऊपर। देखिए कैसे ये पूरी इतनी बड़ी फ़िश को एक बार में निकल जा रही है। तो बस आप सोच रहे हैं कि यहाँ से अभी चलते हैं हवा महल की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि ज़्यादा टाइम और यहाँ पे स्पेंड करें। इसके बाद हमें हवा महल के बाद नाहरगढ़ भी जाना है, नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, और उसके बाद सरिस्का के लिए भी निकलना है। ऑलरेडी हमें यहाँ आराम से 2.5-3 घंटे अपने दे चुके हैं बर्डिंग करने में। तो अब चलते हैं यहाँ से। पेलिकन्स ज़्यादा एकदम पानी पे अभी उतरी नहीं, फ़िश वगैरह नहीं पकड़ रही है, आराम से अभी बैठी है, अभी टाइम लगेगा इनको, लेकिन अभी हमें जाना भी है यहाँ से। और यह है इंडिया की पिंक सिटी, और हम यहाँ की मेन मार्केट में पहुँच गए हैं, जो हवा महल के पास वाली मार्केट है। और देखिए सारी बिल्डिंग्स की कलर सेम है। और अब आ गया है हवा महल। Exit the roundabout onto Hawa Mahal. वहीं से हवा महल का रास्ता भी तो अब हम आ गए हैं पार्किंग में, यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर पैदल घूमते हैं हवा महल की तरफ। और हवा महल घूमने के बाद और यहाँ से शॉपिंग करने के बाद यहाँ की मार्केट से अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की तरफ। और वहाँ पर है टिकट काउंटर, 107 रुपये का 2 लोगों का टिकट का हुआ है। अभी ई रिक्शा का अलग से जाके गाड़ी भी ले जा सकते हैं, गाड़ी का अलग चार्ज है अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। तो यहाँ बायोलॉजिकल पार्क पहुँचकर वीडियो सडनली
ऐसे स्टार्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम जल्दी जल्दी में आए फटाफट कि कहीं पार्क बंद ना हो जाए, क्योंकि पार्क बंद होने वाला था। लास्ट शिफ्ट है वो हम लोगों की ही है, तो बिल्कुल वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए सडनली स्टार्ट किया। अब बाकी बातें आगे करेंगे। तो यहाँ पर जंगल सफारी भी होती है। वैसे हम चाह रहे थे कि हम जंगल सफारी करें, लेकिन हम उसके लिए लेट थे। यहाँ पे लायंस और टाइगर्स रखे हुए हैं जंगल सफारी के लिए, कैंटर से जा सकते हैं और एक एरिया बना हुआ है जिसमें उन्हें ओपन रखा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है। लायन और टाइगर रखे हैं, टाइगर्स और लायंस रखे हुए हैं एक एरिया में, तो उसे गाड़ी से आप घूम सकते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग है 9 से 4 बजे। तो हम लेट थे, हम यहाँ 4:30 बजे पहुँचे हैं और 5 बजे ये पार्क भी बंद हो जाएगा, लेकिन आप पार्क घूम सकते हैं 4 बजे के बाद 5 बजे तक। यहाँ भी स्लॉथ बेयर और लायन तो पता नहीं, टाइगर्स वगैरह रखे हुए हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ तो पैदल चलने तो ऑब्वियसली वो भी एक एरिया उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन उसको आप ओपन में वैसे बनाई हुई है, लेकिन जहाँ सफारी होती है वहाँ ओपन में रखे हैं, इसीलिए कैंटर में ही बैठकर देख सकते हैं, वहाँ उतर नहीं सकते पैदल। बच्चे गिर जाओगे नीचे उतर जाओ। मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? तो बच्चों को ऐसे छोड़ा हुआ है और ऐसे ऊपर चढ़े हैं, भगवान ना करे अगर गिर जाए तो फिर। देखो यहाँ पे, देखो वाइट वो देखो। अच्छा, आगे है शायद भालू ही बोलते हैं ना स्लॉथ बेयर को भी। यहाँ पर वाइट टाइगर भी रखा हुआ है। दिख रहा है वो देख। 3 में मजा नहीं आता मेरे को। 3 में मजा नहीं आता मेरे को, तो बहुत सारे में मजा आता है। ऐसी जगहों में आके यही चीज़ बुरी लगती है, जिन एरियाज़ में शांत रहना चाहिए, लोग इतना ज़्यादा शोर करते हैं। और यहाँ देखिए स्लॉथ बियर्स, 2 भालू हैं। और यहाँ पर अभी कोई ज़ू वाले हैं नहीं, वरना मैं पूछती उनसे कि जो यहाँ पर एनिमल्स रखे हुए हैं उन्हें कहीं से रेस्क्यू किया है या कोई और वजह है जिस वजह से यहाँ ज़ू में रखा हुआ है। जैसे नैनीताल ज़ू का जब मैंने व्लॉग बनाया था तो वहाँ पता किया था कि मोस्टली जितने एनिमल्स हैं, टाइगर्स और लेपर्ड्स की बात मैं कर रही हूँ, कि वो मैनीटर्स थे और या तो फिर उनकी एज बहुत हो गई थी, मतलब जिसको एक लेपर्ड को जैसे कैटरेक्ट था, जो देख नहीं सकता था, जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकता था, या किसी को चोट लग गई है। और जो 2 बच्चे थे लेपर्ड्स के, उन्हें रेस्क्यू किया था बचपन में, अब वो बड़े हो गए हैं। और अगर आपको याद हो, आपने वो व्लॉग देखा हो नैनीताल ज़ू का, तो एक टाइगर मतलब जो टाइग्रेस थी उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट थी, वो अपना सर टकरा रही थी बार बार जाली में। तो वहाँ मैंने पूछा था उनसे, तो बता रहे थे कि ये टाइग्रेस की एज हो चुकी है, ये काफ़ी सालों पहले यहाँ पर आई थी और अब इसको दिखता नहीं है और इसीलिए टकराती है बार बार जगहों पे और उठ भी नहीं पाती सही से। तो अभी कुछ ही टाइम पहले ही वो उस टाइग्रेस की डेथ हो गई और पता ये चला था कि उसको 18 साल पूरे हो गए थे, मतलब अपनी एज उसने कंप्लीट कर ली थी और 15 साल पहले उसे ज़ू में लेकर आए थे। तो इसी वजह से वो बार बार मतलब उससे फिर इलाज भी उसका नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो उसके दांत वात भी टूट गए थे, एज ही हो गई थी उसकी। और जो बाकी एनिमल्स भी थे उनको कहीं ना कहीं से रेस्क्यू करके या छोटे में ले आए थे। और ये दोनों भालू खूब मस्ती करने में लगे हुए हैं, खेलने में लगे हुए हैं।
सबसे बड़ा उधर है। इधर है ऑटर्स। स्मूथ नहीं स्मूथ कॉटन स्मूथ दिख रही है बाबू, दिख रही है बीजू बीजू बोले वो दिखे नहीं लगे उधर बांध भी हो ना। अरे चित्र भी होगा ये थे ना स्मूथ कॉटन ऑस्ट्रिच तो बहुत ऊंची छलांग लगाती है, इसलिए ऊपर से बाड़ा लगाया है। गिल्लू 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 क्या है? भाग गई उसके अंदर। ये इधर है। अच्छा देखो उसने क्या बनाया वहाँ। हाँ वो बनाते हैं, बरो बनाती है। शेर बोला ये हमने झलाना में देखी थी ना। हाँ। और अभी हम हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। यहाँ इन्होंने एक ज़ू भी बनाया हुआ है जिसमें एनिमल्स रखे हुए हैं, जैसे टाइगर्स हो गया और डेजर्ट फॉक्स है, स्लॉथ बेयर है और बाकी भी एनिमल्स हैं। और यहाँ पर सफारी भी होती है, जंगल सफारी, जो कैंटर जाते हैं जिसमें लोग देखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ लायंस और टाइगर्स रखे हैं, लेकिन वो 9 से 4 बजे तक चलती है। हम थोड़ा सा लेट थे, हम 4:30 बजे यहाँ पहुँचे। तो अभी बस हम ये वाला एरिया घूम रहे हैं, हमें ये नहीं पता था यहाँ टाइगर सफारी भी होती है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उसका प्लान बनाएंगे। शायद वो एक बड़ा सा एरिया है, उसके अंदर उन्होंने रखे हुए हैं, जैसे ये केज के अंदर पूरा है। तो वो केज नहीं होंगे, बाड़ा होगा, लेकिन वो बड़ा एरिया होगा, है ना, पार्क टाइप का। तो वो देखने का मन था, वो यहाँ आके पता चला, वरना हम और जल्दी आने की कोशिश करते हैं। तो अभी कहीं घूम रहे हैं और फिर बाहर को निकलते हैं यहाँ से। एरिया तो सही है, वही सफारी नहीं कर पाए ना। सफारी देखते हैं, अगली बार देखेंगे जब मौका हाँ बनेगा। कैसा, एक बार ट्राई तो करेंगे। मतलब वो वैसे तो एक बार हम नंदनकानन गए थे, वहाँ जू जो है सिमिलर ऐसे ही होती है। सिमिलर ऐसा ही वहाँ भी था, वहाँ पे भी है शायद, बानेरघट्टा में भी। लेकिन वहाँ भी हम नहीं कर पाए थे सफारी, क्योंकि तब हमें बहुत लिमिटेड टाइम था जब हम केरल कह रही हूँ, वहाँ गए थे, उड़ीसा गए थे। और वहाँ बैंगलोर में बानेरघट्टा है, वहाँ पे भी शायद ऐसे ही है। हाँ। कर्नाटका में। तो नंदनकानन ज़ू में भी हम बस ज़ू ही घूम पाए थे, सफारी नहीं कर पाए थे। और यहाँ भी क्योंकि लिमिटेड टाइम के हिसाब से आए, अगर ये पहले से आइडिया होता तो वो हम देख रहे थे आसपास कौन कौन सी घूमने की जगह है। तो बायोलॉजिकल पार्क आया तो मुझे लगा बर्डिंग, उसमें बर्डिंग का भी आया था, हमने सोचा था बर्डिंग कर लेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी इतने लेट थे। लेकिन इस बार सिर्फ देखने का पर्पज़ था कि कैसा है। नेक्स्ट टाइम पूरा प्लान बना के आएंगे पूरे दिन का, यहाँ एक दिन यहीं देने की कोशिश करेंगे ताकि बर्डिंग कर सकें। पोर्क्यूपाइन आ गई। पोर्क्यूपाइन तो कितनी बार देखी है, बहुत करीब से भी देखी है। वहाँ बैठी है किनारे। टर्नल एनिमल होता है दिन में। हाँ वो इतना ये इतना बड़ा वाइल्ड बोर है यहाँ, जंगली सुअर। अब डियर देखने को मिलेंगे। देखो मैं हॉर्स दिखाती हूँ। कौन कौन से डियर्स के कैसे कैसे हॉर्न्स होते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा डियर है। रेड डियर्स हैं काफ़ी सारे। डियर है और पीछे सांप डेयर है। सांप डेयर कह रहा हूँ, बारहसिंगा है, सांबर। सांबर शाम को ही तो बारहसिंगा बोलते हैं। बार्किंग डियर अभी दिख नहीं रहा है, आगे इधर है सांबर डियर्स। इधर है ब्लैक बक, जो हम देखना चाह रहे थे। वो ये राजस्थान में देखने को मिलते हैं। कूदने में लगा है, और बहुत इसलिए बंद तेज किया हुआ है बाड़ा। कूदते हैं तो इसलिए बाड़ा बंद किया हुआ है। कोई कह रहा था कि यार रणथंभौर के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं खेतों में, लेकिन हमें नहीं दिखा। लेकिन कितना सुंदर है। देख रहे मैंने पहले भी है। कहाँ देखे आपने? कुछ नया डियर, सीका डियर का। ये डियर तो मैंने पहली बार देखा है। इसकी सींग देखो कितनी अलग है। आपने कहाँ देखा है पहले?
दिल्ली में है, 2-3 जगह देखा मैंने। अच्छा, मैं नहीं देखा। जब मैं छोटा था। बहुत सुंदर है। यहाँ सीका डियर लिखा हुआ है एक। ये स्पॉटेड डियर्स लग रहे हैं, स्पॉट देख वो उसी के लिए यहाँ पे ज़ू का स्टाफ नहीं दिख रहा है, वरना मैं पता करती कि यहाँ कौन कौन से ये एनिमल्स हैं, टाइगर्स कहाँ के हैं, कहाँ से उनको लाए हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ज़ू वगैरह में जो एनिमल्स रखते हैं तो इंजर्ड होते हैं या मैन ईटर होते हैं या उन्हें रेस्क्यू किया होता है, अलग अलग बातें होती हैं। जैसे टाइगर्स का मोस्टली यही होता है, लेपर्ड्स का कि वो मैन ईटर है तो उन्हें ज़ू में रख देते हैं, उनको सजा के तौर पे। कितना बड़ा टाइगर होगा जिसका पगमा कितना बड़ा हो। और यहाँ है लायन। देखिए देखने में रुको, 1 2 3 सुमन कैसे खड़े खड़े रहे, सुमन खड़े रहे, थमा लोगों ने 1 2 3 झंडी डर। मम्मी पास में जा, तू जो खड़े रहे ऐसे खड़े। तो अच्छी जगह बनाई है इन्होंने घूमने के लिए और ख़ासकर बच्चों के देखने के लिए। कभी भी बच्चों को सफारी में लाने से पहले ऐसी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, टाइगर, लायन, और वो पहले आराम से देख लें, फिर जब सफारी में आए तो एकदम से रिएक्ट ना कर, फिर वो चिल्लाते नहीं हैं एकदम से। लेकिन उनको एक चीज़ समझानी भी पड़ेगी बच्चों को, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, लटक रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। और एक आदमी को मैंने मना किया, पत्थर मार रहा था लायन को। हाँ, वो यहाँ पर जो लायन है, कोई फ़ोटो खिंचा रहे थे और वो लायन दूसरी तरफ को देख रहा था, तो उस आदमी ने एकदम से पत्थर मारा, जो कि बहुत गलत चीज़ें हैं। क्योंकि बच्चे अगर आसपास हैं, सामने हैं, तो वो भी वही चीज़ें सीखेंगे। अभी अंदर हैं और अगर ये सामने हो तो उसमें अंतर है। हाँ बड़ी, क्योंकि अगर ये हरकत वो लोग अगर सामने कर दें तो फिर एनिमल क्या रिएक्ट करेगा, उस आप सब समझते ही हैं। बता देगा कौन पत्थर मारना। वही पत्थर का जवाब पता नहीं कहीं से देगा। इधर है हाइना, इस बार रणथंभौर में बढ़िया दिखी हमें शाम के टाइम पे। है ना, हमने रणथंभौर। यहाँ पर है लेपर्ड और पैंथर लिखा था, मुझे लगा ब्लैक पैंथर है क्या। बस अभी बाहर को ही जा रहे हैं वापस, दोबारा से इसी रास्ते की तरफ आए तो मैंने सोचा लाइन फिर से दिखा दूं, क्योंकि अभी यहाँ पे शोर नहीं हो रहा है, उसमें बहुत शोर हो रहा था। इसके पीछे भी एक केज है जहाँ से आवाज़ आ रही है ना। लायन बोल रहा है केज है, या फिर वो सफारी वाला एरिया है जहाँ लायन बोल रहा है। क्योंकि इसके पीछे एक पाड़ा अलग लगा है, तो हो सकता है वो सफारी वाला जोन हो। बहुत बोल रहा है, देखिए केज है। ये मुझे लग रहा है सफारी का एरिया है। कौन है? तो सुंदर है ना, पहली बार मैं लायन देख रही हूँ। तो सुंदर ही है वो। गिर, हाँ वो बोल रहा था, लायन ही बोल रहा था शायद। तो वो ये रास्ता तो बंद है क्योंकि तो सफारी वाला जोन है, क्योंकि रोड देख रहे होंगे आप, वो रास्ता जा रहा है कैंटर के लिए, उसके उस तरफ वो बोल रहा था। वो जो पीछे वो वाला केज है वहाँ भी बोल रहा है, उसमें बोल रहा है या उससे पीछे बोल रहा है। हाँ लेकिन वो बंद है, उधर बंद है रास्ता, तो बाहर की तरफ ही जा रहे हैं। पता नहीं क्या और छूटा ये तो नहीं पता, लेकिन अब 5:15 भी हो गए हैं। हमने सोचा चलते हैं। हाइना मस्त सोई हुई है, बहुत सारी हाइना है। और हिंदी में से जरख बोलते हैं। क्या डिफरेंस क्या एज में? एज में अगर कैप्टिविटी में है तो 20 से 25 साल जी लेता है, और वैसे वाइल्ड में 10 से 12 साल। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है।
लेकिन दिखने में आपको लगेगा कि डॉग जैसा शरीर है और इतना ख़तरनाक नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होती है हाइना। इसके जबड़े जो होते हैं ना वो बहुत ख़तरनाक, मतलब एक बार अगर पकड़ बना ली किसी चीज़ में तो फिर तो मुश्किल ही है। टाइगर और ये लेपर्ड्स वगैरह को टक्कर देती है वो आराम से, है ना। कितनी बार लड़ाई हो चुकी है। जैकल है इधर, जैकल उधर, जैकल के बगल में क्या है, दौड़ रहा है। जैकल को तो ऐसे ओपन में रखा है ऊपर से, लेकिन डेजर्ट फॉक्स को पूरा अंदर बंद क्यों रखा है? कूदती है क्या? कूद जाती है। जैकल्स तो बहुत सारे हैं इधर। क्या पता डिग करके बाहर निकलने का होता है, उसका इसके कवर में रखा है। हाँ, और ये है वुल्फ। ये जो अटैक हो रहे थे वहाँ बहराइच में जो बहुत अटैक हो रहे थे, बहुत लोगों को जो मारा था वो वुल्फ ने मारा था। लोग जैकल्स और वुल्फ में कंफ्यूज होते हैं। जैकल और वुल्फ दिख के सिमिलर है, हाँ सिमिलर दिखते हैं। ये देखिए आप, साइज में थोड़ा बड़ा है ना जैकल से, जैकल जस्ट बगल में था। और फॉक्स बहुत छोटी होती है। तो ये खतरनाक होता है। हाँ, और वैसे दिखेगा जैसे डॉग है, और वो फीमेल लग रही है। कई लोग सोच रहे थे डॉग है, कई लोग सोच रहे जैकल है, कोई सोचते हैं फॉक्स है, लेकिन डिफरेंस होता है। फैमिली सेम है, अग्रेशन, साइज, बाकी सब चीज़ों में डिफरेंस है। बहुत खतरनाक होते हैं भेड़िया। ऐसे खतरनाक नहीं होता, समझ बोलो। मतलब वैसे तो खतरनाक ही हैं, अगर वैसे लोगों के घरों के अगर आसपास आ रहे हैं लोग, अगर डॉग समझने की गलती कर रहे हैं या फिर हाँ मतलब वाइल्ड है, खतरनाक। हाँ वाइल्ड है, जैकल वगैरह से खतरनाक है। इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक हाइना होती है। हाइना तो अलग ही हो गई ना। ये रास्ता है सफारी का, बाहर से गेट है जहाँ से हम जू के लिए एंटर हुए थे, उसी के बगल से रास्ता जाता है। उसी समय एक कैंटर भी वापस आ रहा था, मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई, अभी दिखेगा तो बनाती हूँ। देखिए ये वाइट टाइगर था जो आगे दौड़ता हुआ गया। अभी दूसरा नॉर्मल टाइगर आ रहा है और इनके नाम रखे होंगे उन्होंने, जो आवाज़ दे के ऐसे बुला रहे हैं, अंदर खाना दे रहे होंगे उनको। और देखिए क्या लाइफ है ना, मतलब कि जंगल में तो ये अंधेरा होने के बाद एक्टिव होते हैं, शाम के बाद एक्टिव होते हैं, और यहाँ शाम को इनको बंद कर दिया जा रहा है। छोटे ही लग रहे थे दोनों, हो सकता है इन्हें रेस्क्यू किया होगा बचपन में कहीं से। रिक्शा ले लिया, अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और गेट के पास में भी कुछ था, वहाँ हिप्पो है शायद, वहाँ देखते हैं क्या था। इस जोन का रास्ता यहाँ से है। हिप्पोपोटामस देख लेते हैं बाहर निकलते समय क्या है। बच्चा और माँ है हिप्पोपोटामस। माँ का सर तो दिख ही नहीं रहा है। माँ के सर पे सर रख के सोया ना, माँ ने भी सर नीचे रखा होगा। आंखें बिल्कुल क्रोकोडाइल जैसी दिख रही है इसकी। उठ जा। अरे और अंदर मत जा, उठ जा। आजा आजा आजा। अभी बहुत आलस में है दरियाई घोड़ा। क्या ही इतना बकर करने की आदत होती है लोगों को। उसके ऊपर उसके बच्चे ने सर रखा है। अब तो बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, सांस लेना। बस जी अब यहाँ से चल दिए हैं। अभी मोर की कॉल भी चल रही थी यहाँ, और लेपर्ड तो हो ही सकता है क्योंकि आसपास पूरा जंगल है। नाहरगढ़ फोर्ट यहीं है पास में ही, उसी का ही पार्ट है। और बस अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अभी भी गाड़ी आ ही नहीं है घूमने के लिए। फोर्ट ही तो है नाहरगढ़ यहाँ ना, यहाँ से आगे कहाँ से रास्ता है उसका, हम आए हुए थे। हाँ ऊपर की तरफ, वहाँ से पूरा जयपुर व्यू दिखता है ना, बहुत सुंदर। रात को तो और अच्छा दिखता है, लोग जाते हैं यहाँ से। तभी मुझे रास्ता जाना पहचाना सा लग रहा था। अरे वो जो दूसरा वाला रास्ता था ना सफारी के बगल वाला, वो फोर्ट का रास्ता होगा। तो बस अब यहाँ से अलवर की तरफ चल रहे हैं। वहाँ सरिस्का की कल सफारी हमने करनी है, देखते हैं क्या रहता है। सो गाइज़ आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप जब भी जंगल सफारी जाते हैं या ज़ू जाते हैं, अकेले खुद जाते हैं या बच्चों को साथ में लेके जाते हैं, तो थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहिए एनिमल्स के लिए।
जैसा आज यहाँ पर मैंने देखा और इससे पहले नैनीताल ज़ू में भी और अदर ज़ू में भी, कि लोग बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। शोर तो छोड़ ही दीजिए आप, इस तरीके से पत्थर मारना और ऐसी हरकतें करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। परेशान करना जानवरों को ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये कोई आपकी सभ्यता नहीं दिखाता है। तो इस तरह का प्रदर्शन ना करें ऐसी जगहों पर जाकर, और डिसेंसी से जाइए, घूमिए। ये हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को कहें या टोकें। ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिसेंसी बनाए रखें। और फिर आपसे मिलते हैं अब अपने अगले व्लॉग में, मिलेंगे सरिस्का से। सो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।